क्या आप भी हैं परेशान कील मुहासों से होने वाली परेशानियों को लेकर? आप भी थक चुके हैं तरह तरह की क्रीम्स लगा के और तरह तरह के डॉक्टरों से प्रिस्क्रिप्शन लेके, और फिर भी आपके कील मुहासे ठीक नहीं हो रहे हैं, आपका एक्ने ठीक नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कील मुहासे या एक्ने जिसे हम कहते हैं, उसका पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट, और हम जानेंगे कि उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे यह हमारी लाइफ में दोबारा ना आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी A to Z मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों, कील मुहासे होते क्या हैं? यह एक 15 से 30 साल की उम्र में होने वाली आम समस्या है, जो कि हर व्यक्ति को लगभग कहीं ना कहीं हो ही जाती है। यह 15 से 20-30 साल की उम्र में जब हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस समय हमारी जो ऑयल ग्रंथियां हैं अधिक ऑयल प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर धूल मिट्टी के कण लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑयल प्रोड्यूस करने या निकलने में जब कठिनाई होती है, यानी कि ऑयल जब पूरे तरीके से नहीं निकल पाता तो अंदर ही रुक जाता है, और रुकने के कारण वहाँ पे वह इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एक छोटी सी फुंसी तरह की हो जाती है, और हम उसी को कहते हैं एक्ने, यानी कि मुहासे। जी हाँ दोस्तों, अब यह दो तरह के होते हैं। एक तो फूट जाते हैं जिनमें इन्फेक्शन के कारण पस पड़ जाता है, और एक फूट नहीं पाते तो उसमें एक कील टाइप की रह जाती है अंदर से, जब कुछ दबाते हैं तो एकदम स्पीड से बाहर सूखा सा निकलता है। और यही एक्ने, यही फुंसियाँ अगर फूट जाती हैं तो अपनी जगह एक इतना भयंकर काला निशान छोड़ के चली जाती हैं, जिसे ठीक करना और अलग समस्या हो जाती है। यानी एक तो एक्ने, दूसरा ब्लैक हेड्स। तो दोस्तों, इन सभी के ट्रीटमेंट के बारे में हम जानते हैं। इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। एक तो ऑयल ग्रंथियों का ऑयल प्रोडक्शन कम करना, दूसरा इन्फेक्टेड एक्ने को ठीक करना, यानी कि एंटीबायोटिक्स के द्वारा। अब ऑयल प्रोडक्शन को कम करने की कौन सी दवाइयाँ हैं? ये दवाइयाँ आपकी आती हैं, जैसे आपका एडापेलिन हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, और आपका आइसोट्रेटिनियन हो गया। और अगर इन्फेक्टेड है तो उसके लिए आपका क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, ये दो तीन तरह के एंटीबायोटिक हैं, जिनको आप अप्लाई करें तो आपका इन्फेक्शन कम हो जाएगा और कील मुहासे कम हो जाते हैं। इनका यूज हमें कैसे करना है? सबसे पहले अपने फेस को वार्म वाटर की मदद से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, जो कि एक नॉर्मल फेस वॉश या कोई भी जेंटल फेस वॉश हो, जिसमें सैलिसिलिक एसिड व ग्लाइकोसैलिक एसिड कंटेंट आदि मिला होना चाहिए, या नीम फेस वॉश हो। तो इनकी मदद से आप अपने फेस को अच्छे तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम धोएं। धोने के बाद में आपको नाइट के समय ये क्रीम लगानी है, जैसे कि आपका बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, या बेंजोइक एसी, जो कि आपको साइड में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आप एक्ने स्टार भी लगा सकते हैं, जो कि दोनों ही चीज़ें उसमें मिक्स रहती हैं, और इनको केवल नाइट के समय आपको लगाना है। फिर आप सुबह अच्छे तरीके से फेस वॉश धो के, जब भी अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो जेल्स और क्रीम हैं, जो आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव कर देते हैं। सूर्य की किरणें आसानी से आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको एक सनस्क्रीन की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे आपको अदर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको फिर भी इससे रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर आपको कुछ एंटीबायोटिक ओरली देनी पड़ती हैं, या ओरली आपको एक मेडिसिन है जिसका नाम है आइसोट्रेटिनियन। लेकिन इसको गर्भवती महिला व दूध पिलाने वाली महिलाओं को हमें इसको नहीं देना है, बल्कि इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये दवाइयाँ नुकसान पहुंचाती हैं, लिवर डैमेज कर देती हैं,
और इसके साथ में कई बार एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है ओरली, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव हो। तो आप एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, या आप अमोक्सिलिन कई बार ले सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन है जिसकी मदद से आपके एक्ने का ट्रीटमेंट बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीके से। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर करूँगा और आपको उस समस्या से छुटकारा दिलाऊँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एक्ने ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, मैं उसका आंसर करूँगा।